160 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के माहौल में विधानसभा पटल पर जो 27 बिंदु की नई महिला नीति प्रस्तुत की गई है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह नीति बनाई है। इसमें जहां एक और नौकरियों में, मंडी समितियों में, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं में ऋण आवंटन इत्यादि में आरक्षण देने और समाज में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उनमें कुपोषण कम करने, बालिकाओं की जीवन सुरक्षा, विधवा महिलाओं को पेंशन पात्रता में आयु बंधन समाप्त करने, महिला महाविद्यालय में रोजगार परामर्श कक्ष स्थापित करने, खनिज पट्टे देने के लिए महिला समूह को प्राथमिकता तथा भूमि संपत्ति के अधिकार, सामूहिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण बढ़ाने के नीतिगत निर्णयों के माध्यम से उनको आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने और आत्मविश्वास जागृत करने का उद्देश्य रखा गया है। किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी प्रगतिशील नीति को लागू करने के लिए स्पष्ट निर्देश, वित्तीय प्रतिबद्धता और प्रशासनिक तंत्र की संवेदनशीलता अत्यंत अनिवार्य है। महिलाओं के विकास और आरक्षण तथा मानव सभ्यता के माध्यम से सशक्तिकरण के सभी दावे खोखले सहायक सिद्ध होते हैं, जबकि गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन और धर्म जाति में विभाजित ग्रामीण परिवेश में दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल समाचार पत्रों में सरसरी नज़र के उपरांत भुला दिए जाते हैं। किंतु उच्च वर्गों की महिलाओं पर अत्याचार समाचार पत्रों द्वारा सरकारी तंत्र और न्यायपालिका में स्त्री अधिकारों की चेतना जगाते हैं। यद्यपि प्रस्तावित महिला नीति में उनके विरुद्ध किए गए अपराध, हिंसा एवं शारीरिक उत्पीड़न के लिए निःशुल्क कानूनी सुविधा मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में और दोषी व्यक्ति को शीघ्र सजा दिलवाने की अनिवार्यता को नज़रअंदाज कर दिया गया है। महोदय, कई अत्याचार ऐसे होते हैं जिन्हें धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की मान्यता मिली हुई होती है। वास्तव में यह तर्क बिल्कुल सत्य है कि स्त्रियों की गुलामी का सबसे बड़ा कारण धार्मिक, सामाजिक मूल्य और प्रथाएं ही हैं और इनके खिलाफ अभियान छेड़े बिना स्त्रियों की स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन करना असंभव है। जब तक गांव-गांव, चौपालों तक पंचायतों को सक्रिय बनाने के संशोधनों और अधिकारों के साथ साथ इस नीति के प्रावधानों को सक्रिय नहीं समझाया जाएगा, तब तक महिला नीति के अपेक्षित उद्देश्य पूरे नहीं हो सकेंगे। अतः ग्रामीण स्तर पर महिला नीति द्वारा प्रदत्त संरक्षण और आरक्षण की शिक्षा देना आवश्यक है, जिसके बिना गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्गों की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति की संभावना नहीं है। यहाँ इतना ही नहीं कि इस महिला नीति की एक बड़ी खराबी यह भी है कि कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद ग्रामीण महिलाओं को खेती की उन्नत तकनीकी, मिट्टी के अमूल्य, पर्याप्त खाद, बीज डालने, पशु पालने इत्यादि के विषय में शिक्षित करने का समावेश नहीं किया गया है। जब तक ग्रामीण महिलाओं को उन्नत खेती करने के तौर तरीके नहीं बताए जाएंगे, तब तक हम सभ्य और विकासशील देश के विकसित नागरिक कहलाने के हकदार नहीं हो सकते।